मैंने तो इतना भी देखा कि जब मम्मा 1965 में अविक्त हुए और उस समय कई बाबा के बच्चों का, दादियों का मम्मा से बहुत विशेष स्नेह प्यार था। और स्नेह प्यार के कारण कोई टूट भी रहे थे, कोई जुड़ भी रहे थे। पर बाबा ने उस समय कई बच्चों को बहुत स्नेह प्यार, एक मम्मा माँ के रूप में मम्मा जैसी पालना देकर उन बच्चों में, उन दादियों में, उन बहनों में मम्मा ने, बाबा ने बल भरा। और मैंने तो 1965 के बाद, मैं समझती हूँ कि मम्मा के अविक्त होने के बाद कम से कम 4-5 साल मम्मा का अविक्त पाठ भी देखा। और कलकत्ते में थे, कलकत्ते में संती दादी भी थी, तो दादी के तन में भी, क्योंकि कई बच्चों का इतना स्नेह प्यार था, वो मम्मा मम्मा कह के याद करते थे दिल से। तो उस समय ये हमने सीन देखी, दृश्य देखा, जब वो गीत बजता था मम्मा के जाने के बाद, ये गीत बहुत बजता था कि यार लौट के आजा मेरे मीत। तो हम देखते थे उस समय संती दादी, सील दादी, संदेशी दादी के तन में मम्मा कई बार आई और 1-1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा उस समय दादियों के तन में आकर इतना, जो बाबा के बच्चे थे मम्मा से स्नेह था, उन बच्चों से एकदम जैसे कि रूबरू साकार में मिलती थी मम्मा, उसी प्रकार से उनसे उस प्रकार की रूह रूहान करना और मिलना, मेरे को वो दिन भी याद आते, कैसे किस प्रकार थोड़े समय में, आधा 1 घंटा, 1.5 घंटे में बच्चों को पालना मम्मा के द्वारा मिलती थी, थ्रू माध्यम दादियाँ बनी। तो इस प्रकार वो दिन भी बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही प्यारे थे। तो बाबा का कार्य है, बाबा कैसे न कैसे निमित्त बन के अपने बच्चों से कार्य कराता है। तो हमने तो बचपन से ही देखा कि मम्मा, मेरे को याद है कि उस समय मम्मा ने जिस दिन शरीर शाम के समय छोड़ा, और उस दिन भी जो साथ में जमुना दादी रहती थी, तो उनको कुछ समय पहले मम्मा ने कहा कि शाम का टाइम था, जाओ तुम चाय पी के आओ। जमुना दादी चाय पीने के लिए गई और मम्मा ने कुछ मिनटों के बाद शरीर छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि जो बड़े होते हैं, भले कितना समय, कितना साल रहते हैं, पर समय के साथ वो कैसे, किस प्रकार अपने आप को समेट लेते हैं, नष्टो मुहा बना लेते हैं, ये स्थिति भी देखी। और सबसे बड़ी बात मम्मा की कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो ऐसे तो बाबा ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा निर्मोही थे। बाबा के लिए कभी ऐसा नहीं कहें कि बाबा निर्मोही नष्टो मोहा नहीं था, पर बाबा तो थे। पर ये देखा बाबा की विशेषता कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो लास्ट समय पर बाबा ने भी मम्मा को कंधा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अलमाइटी अथॉरिटी जिसके तन में आए, और उन्होंने भी मम्मा को इतना ही रिस्पेक्ट, इतना इज्जत, इतना ही स्नेह प्यार दिया, क्योंकि बाबा को जिस प्रकार अपना सत्युगी कहे एक राजकुमार का वो नशा रहता था,
और बाबा को यह भी सदैव याद रहता था कि मम्मा ही जाकर भविष्य में लक्ष्मी बनने वाली है। तो इस प्रकार बाबा ने अंत के समय भी इतना मम्मा का लास्ट तक साथ दिया, निभाया। तो हम तो यही कहेंगे कि 24 जून के दिन विशेष मम्मा का दिन है। हम सभी और कुछ नहीं कर सकते हैं, पर बहुत प्यार से अपने मम्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और मेरे पास तो विशेष परदादी के समय से एक मम्मा का यादगार चीज अभी तक भी है। मम्मा के जाने के बाद वो चीज कहें निशानी यादगार परदादी को मिली, क्योंकि हम लोगों ने भी यही यज्ञ का सुना परदादी के मुख से कि मैं भी बहुत ही नाजुक थी और बाबा ने परदादी को मम्मा के साथ रहने के लिए, सीखने के लिए रखा। तो लास्ट समय पर जो एक यादगार निशानी सुरमा जो मम्मा लगाती थी, वो यादगार निशानी परदादी को दी। तो हम देखते हैं कि बड़ों की जो भी यादगार निशानी है वो भी एक यादगार बन के रह जाता है। इसलिए हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों को भी उसी प्रकार से चलना है जैसे हमारे बड़ों ने, हमारी मम्मा ने कहे 16 कला संपूर्ण, क्योंकि मम्मा के अनेक रूप भक्ति में पूजे जाते हैं। पर अभी प्रैक्टिकल मम्मा का स्वरूप हम सभी अपने आँखों से देखते हैं कि किस प्रकार मम्मा विद्या की देवी सरस्वती कहलाई। और हम बाबा की मूल्यों के द्वारा उस चीज का ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो निमित्त मम्मा भी थी और मम्मा साकार में भी बहुत अच्छी सितार भी बजाती थी। इसलिए भक्ति में भी वो यादगार रूप में एक चला आ रहा है। इसलिए हम सभी को विशेष मम्मा के दिन ये स्मृति दिलाता है कि जिस प्रकार माँ होती है और माँ का कुछ तो संस्कार बच्चों में जरूर आना चाहिए, तो संस्कार भी उसी प्रकार इमर्ज करके हम बाबा के बच्चों को चलना है। ओम शांति।